चला रहे हैं वो आर्मी की नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं। अगर देशभक्ति की भावना से आर्मी में जाना चाहते हैं ना, तो वो 4 दिन रहें या 4 साल रहें। अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो हमने छोड़ा, फिर अब मेरे बड़े भाई साहब ने आदित्य बिरला कैपिटल में ब्रांच मैनेजर थे, 1.5 लाख की सैलरी थी, वो भी छोड़ के हमारे साथ लॉकडाउन में घर पे थे और हमारा सहयोग किए, और आज दोनों भाई मिलकर हम लोग मगध मशीनरी चलाते हैं। आज के दौर में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए कई घंटे लोग मेहनत करते हैं, कई वर्षों तक मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। और आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के लिए बच्चे सड़कें पर दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना गिराते हैं। लेकिन ऐसे शख्स हमारे साथ बैठे हैं जो कि आर्मी की नौकरी छोड़कर बिजनेस के दुनिया में कदम रखे और आज भी वैसे बिजनेसमैन बने जो सक्सेस की उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए, उस सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो स्वागत करता हूं इंडिया बिग न्यूज में अभिषेक गोस्वामी सर का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को प्रणाम। एक ऐसे बिजनेसमैन की शुरुआत आपने आर्मी की नौकरी छोड़ दी है। आज आर्मी की नौकरी के लिए लोग ट्रेन जला रहे हैं, हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं, सड़कों पर मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, और आपने वही नौकरी छोड़ के इस जगह पर पहुंच गए हैं। देखिए, जो ट्रेन जल है उनके लिए वर्दी मिलना वो देशभक्ति की भावना ही है। मतलब ये नहीं कि भाई हमें 4 साल के लिए है तो हम ट्रेन जला देंगे, या 40 साल के लिए मिले तो भाई हम खुश हैं, तो वो देशभक्ति की भावना उनमें नहीं है। आर्मी की नौकरी 4 दिन के लिए भी मिले तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और रही बात नौकरी छोड़ने की, तो मैं 5 साल तक रहा आर्मी में, और उसके बाद लगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो आपने देखा होगा फिल्मों के माध्यम से, या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या बहुत सारे लोग समाज में लोग कहते हैं कि भाई हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें संतुष्टि मिले, जिसमें रुचि हो। तो मुझे और आगे पढ़ाई करना था, पढ़ाई के लिए मैंने नौकरी छोड़ा। 10+2 करके मैं ज्वाइन किया था मिलिट्री, और फिर छोड़ के मैं आज पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी ब्लॉगर हूँ और बिजनेसमैन हूँ। ब्लॉगर तो पहले अलग ही चीज़ है, आप लोग तो एक सक्सेस बिजनेसमैन के तौर में देखे जा रहे हैं। कौन कौन सी धंधा आपकी है जो आज प्रचलित हो चुकी है, बिहार के लोग जानना चाहते हैं? देखिए, हम लोग बिजनेसमैन, खानदानी बिजनेसमैन नहीं है। पापा भी मेरे यूपी पुलिस में दरोगा थे, मैं मिलिट्री में था, बाकी सारे लोग पुलिस वगैरह में ही थे, परिवार के सारे लोग। तो लॉकडाउन के बाद हम लोग ब्लॉगिंग करते थे, लोकल चीज़ों को प्रमोट करते थे, लेकिन लॉकडाउन में हमने देखा कि जो पलायन करके लोग आ रहे हैं वो हमारे बिहार और यूपी के लोग ही मैक्सिमम थे। थोड़े से बंगाल कह लेंगे या एमपी कह लेंगे, वैसे लोग थे। तो हमने ये चीज़ें देखना शुरू किया कि भाई हम लोग लोकल चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करें कि भाई हमारे यहाँ रोज़गार को बढ़ावा मिले, हमारे यहाँ के लोग पलायन करके जो लोग आ रहे हैं। तो हम लोग वीडियो के माध्यम से ये मैसेज लोगों को दे सकते हैं कि भाई ये छोटा सा उद्योग आप लगा लो तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और वहाँ से हम लोगों को आइडिया मिला कि भाई ऐसी चीज़ें दिखाना चाहिए, और लोकल चीज़ें खोज के हम लोगों ने दिखाना शुरू किया कि आप घर पे रहते हुए क्या कौन सा उद्योग लगा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया और काफ़ी लोग हमारे माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और उसके बाद से जब मशीनों का डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, ट्रेनिंग का डिमांड बढ़ना शुरू हुआ कि कैसे इस उद्योग को लगाएं, तो हम लोगों ने मगध मशीनरी की शुरुआत की गोपालगंज में, जहां मशीनें भी मिलती हैं और ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है, कैसे शुरुआत करें, कैसे बिजनेस शुरुआत करें, उसका पूरा गाइड दिया जाता है। आपके परिवार में पहला व्यक्ति है नौकरी छोड़ने वाले, या फिर और भी लोग हैं जो मशीनरी चलाते हैं? पिताजी की सपोर्ट मिलती है और यहाँ के लोगों को सपोर्ट मिलती है। सबसे कम बजट में कैसी बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ 5,000 से लेके 15 लाख तक की मशीनें अवेलेबल हैं। 5,000 में सबसे पहले पोछा वाला आप कहेंगे मोप मेकिंग मशीन जो होता है, वो 5-6 हज़ार की मशीन आती है, और रॉ मटेरियल 100 पीसों का सब मिला के हम लोग कॉम्बो पैक उसका देते हैं 13,500 में। आप सीधे लेके उसमें 100 पीस रॉ मटेरियल फ्री देते हैं हम लोग। 30-35 रुपये बनाने का खर्च आता है, जैसे डंटा वाला जो पोछा होता है, तो मॉल वगैरह में 120-140 में बिकता है, वो 30-35 रुपये में बन के तैयार हो जाता है। होलसेल में 60-65 में जाता है। और आपने सर कहा, मैं ब्रेक करूंगा कि 30-35 रुपये में तैयार हो जाता है, हम लोग 50 तक देते हैं, मॉल में 150 से 200 लोग, तो मॉल वाले तो घबरा जाएंगे आपकी इस बात को सुन के कि भाई हमारे तो पोल खोल रहे हैं। पोल नहीं खोल रहे हैं, हर चीज़ों में ऐसा ही है। 50% मार्जिन अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं तो सीधे आप समझिए कि आधा रेट में वो तैयार हो रहा है, और जो आधा रेट बचा, जैसे 100 रुपये का सामान 50 में तैयार होता है लगभग में, किसी किसी जगह गलत भी हो सकता है, लेकिन लगभग में आधा में तैयार होता है, और जो 50 बचता है उसमें सारे लोग हैं। रिटेलर हैं सबसे लास्ट में, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये सारे लोग 15-20 मार्जिन रख के वो चीज़ें लास्ट में जाके डबल हो जाता है रेट। जी। लेकिन अब तो मैं चाहूँगा कि जो बिहार के हमारे युवा जो प्लान करके आ रहे हैं और तमाम ऐसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए कौन सा संदेश दीजिएगा कि जो युवा हमारे भटक रहे हैं, अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, शराब की दुनिया में जा रहे हैं? तो आपने कहा कि 5,000 से शुरुआत करके 15 लाख तक के हम आपको रोजगार दिला सकते हैं, वैसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, अपने यहाँ के युवा अच्छा गाइडलाइंस मिल नहीं पाता है शुरू में सबको ना। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो सिर्फ आप अपना परिवार चला सकते हैं, आपका दाल रोटी चल सकता है, ये गारंटी है कि आप नौकरी करना, सैलरी मिला, दाल रोटी चल रही है। लेकिन आप जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे रिस्क भी लेना पड़ता है बिजनेस में, कभी कभी आपको दाल रोटी पे भी आफत हो जाता है जब शुरुआती दिनों में। लेकिन जब आप बिजनेस में सफल होते हैं तो आप सिर्फ अपना परिवार नहीं, आप कई लोगों को, आपके साथ स्टाफ हैं, कई लोग आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, कई परिवार को आप चलाते हैं। तो बिजनेस मेरे मायने में नौकरी से सबसे ज़्यादा बेटर है। और बिजनेस में, नौकरी में कितना भी बड़ा नौकरी आप कर लीजिएगा तो वहाँ बड़ा नौकर आप रहिएगा, कितनी भी बड़ी सैलरी है। लेकिन छोटा भी अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आप छोटा मालिक, आप खुद का मालिक बन के रहेंगे। जी। तो आप सुन रहे थे और आप जिनको देख रहे थे ये थे अभिषेक गोसाई जी। और लगातार आपने देखा कि बिजनेस के तौर पर, एक सक्सेस बिजनेस के तौर पर इनको आज गोपालगंज जिला में जाना जाता है, बिहार में जाना जाता है, एक सक्सेसफुल ब्लॉगर के रूप में जाने जाते हैं। इनके तमाम आपने वीडियो जो देखा होंगे कि जो प्रमोट करते हैं, बिजनेस के तौर पर दिखाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा बल्ब से लेकर बड़े मशीनरी तक का हर यूट्यूब पर इनको देखने को मिल सकता है। वैसे लोगों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी काम कर रहे हैं। कोई साधारण नौकरी नहीं, आर्मी की नौकरी छोड़ के आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। लेकिन उसको भी छोड़कर आकर अपनी खुद का बिजनेस तैयार करके एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आज जाने जाते हैं। पुनः मैं एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।